नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, महिलाओं का किस तरीके से सम्मान किया जा रहा है और महिलाओं को किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, ये आपको बताते हैं। कश्मीर से एक फोटो जर्नलिस्ट हैं सना, जो न्यूयॉर्क जाना चाह रही थी पुलिटाइजर अवार्ड के चलते। पुलिटाइजर अवार्ड की विजेता हैं और उन्हें जो है वहां बुलाया गया है अवार्ड से सम्मानित करने के लिए, लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। सना को दूसरी बार दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया है और इसके पीछे कोई कारण जो है दोनों ही बार उनको नहीं बताया गया है। उन्होंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि किस कारणवश उनको जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी विदेशी यात्रा से पहले रोक लिया गया है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। आपको पूरी खबर बताते हैं, क्या है पूरा मामला बताते हैं। सबसे पहले कुछ ट्वीट्स देखिए। दैनिक भास्कर का ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, पुलिटाइजर पुरस्कार विजेता सना को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका। कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट पुरस्कार लेने न्यूयॉर्क जा रही थी, कोरोना पर कवरेज के लिए मिला है प्राइज। तो सना ने कोरोना पर कवरेज की, जिसके चलते जो है उन्हें पुलिटाइजर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन उनको विदेश जाने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। इसी के साथ शादाब चौहान का ट्वीट देखिए आप। ये लिखते हैं, कश्मीरी जर्नलिस्ट हमारी बहन सना इरशाद को दिल्ली एयरपोर्ट पर दूसरी बार रोका गया है। पुलिटाइजर पुरस्कार लेने न्यूयॉर्क जा रही थी मट्टो, कोरोना पर कवरेज के लिए मिला है पुरस्कार। क्या मोदी सरकार भारत की महिला पत्रकारों के साथ यही इंसाफ कर रही है? तो किस तरीके से जो है किस तरीके से महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो अपना अवार्ड लेने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाह रही थी, लेकिन उनको दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और इसके पीछे कोई कारण जो है नहीं बताया गया है। इसी के साथ साकिब जर्नलिस्ट हैं, इनका ट्वीट देखिए। लिखा है, कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद पुलिटाइजर प्राइज लेने अमेरिका जा रही थी, लेकिन उन्हें बिना वजह बताए विदेश जाने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा ऐसा दूसरी दफा हुआ है। तो सना इरशाद के साथ ये दूसरी दफा हुआ है कि किस तरीके से जो है उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है। इसी के साथ स्वाति मिश्रा का ट्वीट देखिए। लिखा है, भारत की पत्रकार सना इरशाद की तस्वीरों पर पुलिटाइजर अवार्ड मिला, वो इसके समारोह में यूएसए जा रही थी। सना के मुताबिक टिकट वीजा सब कुछ होने के बावजूद उन्हें बिना कोई कारण बताए दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में भारत 150वें नंबर पर है। तो किस तरीके से जो है सना इरशाद को बीच में ही रोक लिया गया और ट्वीट करके जो है उन्होंने सारी जानकारी दी है। इसी के साथ ललन टॉप की खबर देखिए आप। इसके बाद हम आपको वो ट्वीट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सना इरशाद क्या कुछ ट्वीट करके और क्या किस तरीके से बता रही हैं कि मेरे को जो है दूसरी बार रोका गया है और मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला, कोई कारण जो है मुझे नहीं बताया गया। ललन टॉप की खबर देखिए। लिखा है, कोरोना में फोटोग्राफी पर मिला पुलिटाइजर, कश्मीरी पत्रकार का आरोप, पुरस्कार लेने जाने नहीं दिया। अब आप देखिए किस तरीके से एक शख्स जो है वो जिंदगी भर मेहनत करता है और उसके बाद जब उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है या फिर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो किस तरीके से उसके लिए जो है वो किस गौरव का दिन होता है। लेकिन किस तरीके से सना इरशाद की जिंदगी में ये दिन आने से पहले ही उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और किस तरीके से कोई कारण भी नहीं बताया गया। इसी के साथ खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, पुलिटाइजर पुरस्कार विजेता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने आरोप लगाया है कि उन्हें फिर से विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया है। सना का कहना है कि वो पुलिटाइजर पुरस्कार लेने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया और फिर अथॉरिटीज ने उनसे कहा कि वो विदेश नहीं जा सकती हैं। इससे पहले जुलाई महीने में भी उन्हें विदेश यात्रा करने से रोक दिया गया था। सना इरशाद के साथ ये दूसरी बार हुआ है कि उनको जो है विदेश यात्रा करने से पहले ही दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। कोई कारण इसके पीछे उनको नहीं बताया गया और किस तरीके से जो है वो अवार्ड के लिए जा रही थी वहां पर, लेकिन उनको जो है वहां पर जाने नहीं दिया गया। इसी के साथ सना इरशाद ने ट्वीट भी किया है। ट्वीट करके क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। उनका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, पुलिटाइजर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन सेक्शन पर रोक लिया गया और अमेरिका के लिए वैध वीजा और टिकट होने के बावजूद विदेश यात्रा करने से रोक लिया गया। तो सना को जो है विदेश यात्रा करने से रोक लिया गया। इसके पीछे जो है कोई कारण भी नहीं बताया गया है। इसी के साथ उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया इसी मामले पर। वो उसमें क्या कुछ लिखा है देखिए। लिखा है, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब बिना कोई कारण बताए मुझे रोक दिया गया है। इसे लेकर मैंने कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुरस्कार समारोह में शामिल होना मेरे लिए जीवन का एक बड़ा अवसर था।
किस तरीके से जो है एक शख्स मेहनत करता है और उस मेहनत के बाद जब उसको पुरस्कार मिलता है, पूरे समाज और दुनिया के सामने उसे सम्मानित होने का मौका मिलता है, तो किस तरीके से उसके ज़िंदगी में जो है वो इसकी ज़िंदगी में वो पल जो है कितना अहम होगा, आप खुद सोचिए। लेकिन सना इरशाद की ज़िंदगी में वो पल आने से पहले ही किस तरीके से उनके साथ जो है एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया गया और उनकी यात्रा जो है कैंसिल कर दी गई और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं दिया गया। इसी के साथ खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। इससे पहले जुलाई महीने में सना इरशाद मट्टू को दिल्ली से पेरिस जाने से रोक दिया गया था। वो एक बुक लॉन्च और फोटोग्राफी प्रदर्शनी में भाग लेने जा रही थी। उस वक्त भी मट्टू ने आरोप लगाया था कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने उन्हें इसके पीछे का कोई कारण नहीं बताया था और सिर्फ ये कहा था कि प्रतिबंधों के चलते वो यात्रा नहीं कर सकती हैं। इधर सना के आरोपों पर प्रशासन या सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ ही खबर में आगे लिखा है, सना इरशाद मट्टू अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर के उन 4 पत्रकारों में शामिल है जिन्हें फीचर फोटोग्राफी कैटेगरी में साल 2022 का पुलिट्ज़र पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये फोटो सीरीज भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान उत्पन्न हुई भयावह स्थिति को दर्शाती है। मट्टू के अलावा फोटो जर्नलिस्ट अदनान अबीदी, अमित दवे और दिवंगत दानिश सिद्दीकी को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जो है सना इरशाद की ज़िंदगी में किस तरीके का सुनहरा पल आना था, लेकिन उस सुनहरे पल से उस पहले ही अवसर से किस तरीके से उनको जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। हालांकि उनका कहना है कि उनको 2 बार रोका गया है, दूसरी बार भी उनको कोई कारण नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि आप जो है यात्रा नहीं कर सकती। और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि मुझे जुलाई में भी रोका गया था, तब मुझे ये कहा गया था कि कुछ प्रतिबंधों के चलते जो है आप यात्रा नहीं कर सकती। अब आप सोचिए कि किस तरीके का व्यवहार जो है कश्मीरी जर्नलिस्ट के साथ हुआ और किस तरीके से जो है उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पल था जब वो वहाँ पर जाती, अवार्ड लेती और किस तरीके से जो है उन्हें पूरी दुनिया के सामने सम्मानित किया जाता। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये पल आने से पहले ही उनको रोक दिया गया। क्यों रोका, किस लिए रोका, क्या वजह है, इसके पीछे का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसी के साथ सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी अभी तक कोई सफाई नहीं आई है कि उन्होंने उनको क्यों रोका है, क्यों जाने नहीं दिया गया है। एक स्वतंत्र नागरिक हैं वो और किस तरीके से जो है अगर वो न्यूयॉर्क, अमेरिका, पेरिस जाना चाहती हैं तो उनको क्यों रोका जा रहा है। पहले उनको पेरिस जाने से रोका गया और उसके बाद किस तरीके से जब वो अपना अवार्ड लेने जा रही थी, बाकायदा वो कह रही हैं कि मेरे पास टिकट है, बोर्डिंग पास है और जो पुलिट्ज़र अवार्ड है उसका इन्विटेशन भी वो दिखा रही हैं अपनी ट्विटर स्क्रीन पर और किस तरीके से उसका फोटो भी वो शेयर कर रही हैं ट्विटर पर। उसके बावजूद जो है उनको जाने नहीं दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी का एक सुनहरा अवसर, एक सुनहरा पल जो है उनसे अलग हो गया और किस तरीके से जो है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुँच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।